my name is Saurabh Kumar. I teach in class 5 and आज लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 8 माय एल्डर ब्रदर इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 इंग्लिश की पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 8 माय एल्डर ब्रदर इंग्लिश का पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे मैंने आपके लिए पिछले वीडियो के लिए पूरा इंग्लिश खत्म कर दिया हूँ और आज मैं अपना माय एल्डर ब्रदर शुरू करूँगा। ठीक है, माय एल्डर ब्रदर मेरा बड़ा भाई। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या है, पढ़ने से पहले क्या है, पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना ये समझ लेते हैं। This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये एक शॉर्ट प्ले, एक छोटा सा प्ले है जिसमें दो ब्रदर्स के बारे में बताया जाता है। वो बहुत एफेक्शनेट हैं, मतलब बहुत चिपके रहते हैं, मतलब बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learned from books in the school. अब देखो, जो स्टोरी हमें दिखाता है लर्निंग के, जो हमें स्टोरी लर्निंग दिखाता है फ्रॉम आवर डे, हम लोग एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, हम लोग स्टोरी से भी सीखते हैं और कुछ चीज़ हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। दिन ब दिन हम लोग कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस भी करना जितना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस करना भी जितना ज़रूरी, जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, बुक्स को समझना है, बुक्स को याद करना है। दिस प्ले इज बेस्ड एंड द फेमस स्टोरी इन द हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये जो प्ले है ये बहुत फेमस स्टोरी है हिंदी में, बड़े भाई साहब। ठीक है, मतलब एक प्ले है, ये बहुत अच्छा फेमस स्टोरी है बड़े भाई साहब का। इन्होंने लिखा है, किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद जी ने। और मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े लेखक हैं जो कि एक बड़े भाई से साहब का नॉवल लिखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना शुरू करते हैं माय एल्डर ब्रदर। एक सीन है, सीन 1 में आता है, पर्दा खुलता है सीन 1 का और हम लोग क्या देखते हैं? अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर एजेड 9 and 4 years सिटिंग अ स्टडी टेबल। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल। एक हॉस्टल रूम रहता है, उसमें दो भाई हैं। इमेजिन कीजिए एक हॉस्टल रूम है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें दो ब्रदर्स हैं। ठीक है, एक का है एज 9 years और एक का 14 years है, जो कि स्टडी टेबल में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। स्टडी तो कोई नहीं कर रहा है, द एल्डर ब्रदर मतलब कर रहा है, वो आगे देखते हैं ना। द एल्डर ब्रदर भैया, जो एल्डर ब्रदर है वो भैया है, जिसे हम लोग इस कहानी में रोल करते हुए देखेंगे। वो क्या कर रहे हैं? एक बुक पढ़ रहे हैं, इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। भैया जो है एक बुक पढ़ रहा था और जो छोटा था, उसका छोटा भाई था मुन्ना, वो ड्राइंग कर रहा था किसका? पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स का। भैया बोलते हैं, पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? तुम क्या कर रहे हो मुन्ना? मुन्ना बोलता है, आई एम ड्राइंग। मुन्ना बोलता है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया बोलते हैं, व्हेन विल यू स्टडी? व्हेन वेयर यू इन द मॉर्निंग? अब देखो, भैया एकदम थोड़ा से अंदर से गुस्से में बोलते हैं कि तुम कब पढ़ाई करते, कब करते हो, और तुम सुबह कहाँ गए थे? मुन्ना टर्निंग पेल, मतलब मुन्ना जो है थोड़ा सा मतलब घबरा गया और डर गया। आई वॉज प्लेइंग, वो डरते हुए बोला, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सीट विथ अ बुक फॉर हावर्स टुगेदर? मैं खेलने गया था। भैया, आप कैसे घंटों बुक के साथ बैठे रहते हैं, चिपके रहते हैं? भैया बोलते हैं, That's because I want my foundation in education to be very strong. That's because क्योंकि मुझे एक मेरा अपना फाउंडेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन का एक फाउंडेशन चाहिए, एजुकेशन के अंदर अपना एक फाउंडेशन चाहिए जो कि बहुत वेरी स्ट्रांग हो। इफ़ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विथ स्टैंड फिर्मली। अगर जो बिल्डिंग का बेस है, नीचे का जो बेस है, अगर वो स्ट्रांग रहा तो वो पूरा खड़ा रहेगा एकदम स्ट्रांगली। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी मुझे 2 साल का जो
कभी कभी 1 साल का काम मुझे 2-2 साल तक ऐसी टेकअप करते रहना होता है। मुन्ना बोलता है, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 class ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times or one sentence more than 20 times and copy poem several times in beautiful letters. मुन्ना जो है वो बोलता है, भैया मैं 5 साल का हूँ और मैं 3 क्लास में हूँ। भाई साहब 5 साल का और 3 क्लास में है, मैं तो 8 क्लास में गया था तब जाके 3 क्लास में हुआ था। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। मैं वंडर हूँ, मैं थोड़ा आश्चर्यजनक हूँ कि आप कैसे एक ही वर्ड को, सेम वर्ड को 20 times लिखते रहते हैं और एक ही सेंटेंस को 20 times से ज़्यादा बार लिखते रहते हैं, और जो पोएम है उसे सेवरल टाइम्स, बहुत बार उसे ब्यूटीफुल लेटर में कॉपी करते हैं। भैया बोलते हैं, यू नो स्टडी इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। तुम जानते हो जो इंग्लिश है वो बच्चों का खेल नहीं है, जो इंग्लिश पढ़ना है वो बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इसे एक बार इसे बोलना, इसमें काम करना बहुत हार्ड है। इसे ऑर्डरली कैसे बोलना, सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना होता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, आपको स्पीक बोलना और लिखना, इंग्लिश में बोलना और लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ट्रेमेंडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, और आपको इसमें एफर्ट भी होना चाहिए, मतलब उसमें आपको फोर्स भी रहना चाहिए, इसमें आपको काम भी करने आना चाहिए। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड एंड प्ले मार्बल्स एंड प्ले पेपर काइट्स और सिट yielding अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, कैंट यू सिट डाउन एंड स्टडी। अब देखो, वह बोलता है कि कभी कभी आपको ऐसा मोमेंट में चांस लगेगा कि आप जाकर के फील्ड में जाकर के, ग्राउंड में जाके खेलें, मार्बल्स खेलें और अपने पेपर काइट्स को उड़ाएं, या फिर साइड में कहीं बैठ करके फ्रेंड्स के साथ बातें करें। तुम क्यों नहीं चुपचाप बैठ करके पढ़ते हो? मुन्ना बोलता है, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। मुन्ना बोलता है कि भैया आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या आप चलेंगे? भैया बोलते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच क्रिकेट और हॉकी मैच? कभी तुमने मुझे देखा किसी मेले में जाते हुए, फिर किसी क्रिकेट या हॉकी मैच देखते हुए? आई डोंट गो नियर देम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अगर को कितना भी पास रहे। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे एक बुक मिले जिसमें मैं पढ़ सकूं। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं एक ही क्लास को बार बार माइंड रिपीटिंग नहीं करना चाहता हूँ, 2 साल से मैं कर ही रहा हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, और लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम एक ही क्लास में पूरी जिंदगी बिता दोगे लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि तुम कैसे पास कर पाओगे अगर तुम अपना पूरा टाइम गेम खेलने में और टाइम बिताने में ही रह जाओगे, तो कैसे पास करोगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, तुम सिंपली आसानी से पूरा पिताजी का जो कितना भी मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है वो पूरा बर्बाद कर रहे हो। अब क्या होता है, इतना डांटने के बाद भैया इतना डांटते हैं, उसके बाद मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्ड एंड सॉबिंग साउंड्स वाह 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 हु आर हर्ड। मुन्ना जो है वो रोने लग जाता है जब उसको भैया डांटते हैं, एंड अपना सॉबिंग साउंड्स निकाल रहे हैं, वाह वाह वाह। आगे बढ़ते हैं, मुझे भी हंसी आ रहा। मुन्ना बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना अब थोड़े जोर में बोलता है कि भैया मुझे मन करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और घर चले जाऊँ। भैया बोलते हैं, नाउ नाउ नो स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डाउन। अरे रुको रुको, देखो चुप हो जाओ, रोना मत बंद करो। मतलब आगे वो है, तुम अपने चेहरे पे करना ही बहुत अच्छी स्माइल लाओ। देखो मैंने एक टाइम टेबल बनाया, इसे तुम फॉलो करो और इसी के साथ उठो बैठो लेटो सो जो भी करना है करो। देखो टाइम शेड्यूल कैसे बनाया, 6 बजे वॉश योर हैंड, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। अब क्या करना है, तुम्हें शेड्यूल बताया गया 6 बजे। शेड्यूल ये है, मतलब 6 बजे आपको उठना है, अपना हाथ धोना है और जो ब्रेकफास्ट है उसे कर लेना है, ठीक है, और फिर तुरंत बैठ जाना है पढ़ने के लिए। 6 से 8 आपको इंग्लिश पढ़ना है, 8 से 9 आपको मैथ पढ़ना है, 9 से 9:30 हिस्ट्री पढ़ना है। अरे भाई साहब क्लास 5 तक तो हमने हिस्ट्री पढ़ानी है, क्लास 3 में कहाँ से आ गया हिस्ट्री?
9 से 9:30 तक आपको हिस्ट्री पढ़ना है। 3:30 फिर आपको स्कूल से आना है। नहीं, देन अप टू स्कूल। ओ, अभी जो इतना तक था 9:30 तक ये अपन खुद स्टडी करना है। उसके बाद स्कूल जाना, फिर 3:30 घर आ जाना है। फिर 5 to 6 AM तक PM तक 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ना है। हाफ एन हावर फॉर स्ट्रॉलिंग, आधा घंटा मिलेगा आपको थोड़ा सा स्ट्रॉलिंग करने के लिए, आराम लेने के लिए, ठीक है। फिर 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश कॉम्पोजिशन करना है। देन डिनर करना है, और उसी टाइम में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक में 1 ही घंटे में और इंग्लिश कॉम्पोजिशन भी करना है। और फिर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। 9 से 10 तक आपको रात में हिंदी पढ़ना है। उसके बाद 10 से 11 अदर सब्जेक्ट, और फिर बेड में चल जाना, फेंक जाना है। मतलब अदर सब्जेक्ट 10 से 11 तक में पढ़ना, उसके बाद फिर बेड पे चल जाना सोने के लिए, ठीक है। इतना सब कुछ शेड्यूल देखने के बाद मुन्ना बोलता है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले। मुन्ना बोलता है कि फिर लेकिन इसमें तो खेलने का टाइम है ही नहीं। भैया बोलते प्ले, व्हाट इज नीड मुन्ना, खेलना, इसमें क्या जरूरत है मुन्ना। मुन्ना बोलता ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रिज, आई वांट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field I forget everything. मुन्ना बोलता है ओ मेरा इतना प्यारा ग्रीन फील्ड, पूरा हरा भरा खेत जिसमें मैं जा कर के खुली ताजी हवा ले सकता हूँ। मैं फुटबॉल की तरह कूदना चाहता हूँ, मैं जा कर के छू करके आना चाहता हूँ, और हुटू टू की आवाज़ सुनना चाहता हूँ कबड्डी में। और हरी फ्लरी की तरह फुटबॉल्स में मैं जैसे एक मैग्नेट फुटबॉल की तरह पुल्स होता है ना, वैसे करना चाहता हूँ। और एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, और मैं सोचता हूँ कि जितना जल्दी मैं फील्ड में जा सकूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं इन सभी चीज को फॉरगेट नहीं कर सकता हूँ। सीन 2, अब सीन 2 दूसरा सीन होता है, द फाइनल एग्जाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। अब फाइनल एग्जाम होता है और रिजल्ट भी निकल जाता है। भैया बोलता अल्लाह आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया जो है वो एक ही क्लास में, मतलब मानो वो 8th क्लास में होगा, तो वो 2 बार दो बार पढ़ रहा था। पहली बार तो 8th क्लास पढ़ा रही होगा, फिर फेल किया होगा तो दूसरी बार पढ़ रहा होगा, फिर वो फेल कर गया तो तीसरी बार उसे पढ़ना होगा। मुन्ना बोला ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉपेड माय क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंट बिटवीन अस। मुन्ना बोलता है अरे भैया मैं तो पास कर गया और टॉप किया हूँ कि सभी क्लास में, मेरी क्लास में मैंने टॉप किया है। नाउ देयर, अब हम दोनों में बस 2 साल का डिफरेंस है। भैया बोला बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। भैया बोलता है कि मेरे प्यारे ब्रदर ज़्यादा अपने पे गर्व मत करो, ठीक है। यू हैव पास्ड ओनली ऑन क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुम्हें लगता है कि तुमने क्लास पूरी पास कर ली और तुम सोच रहे हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो, ठीक है। आगे वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन। अच्छा आगे है, आगे भी होगा, देखते हैं। एक बार जब तुम गुल्ली डंडा गेम में अगर लकीली जीत जाते हो, गोल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं यू हैव मास्टर्ड द गेम, आपने गेम में मास्टर कर लिया। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। वेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लास देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जब तुम बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री बड़े बड़े क्लास में होता है, क्लास 9th 10th में, ठीक है। हायर क्लास में जब तुम जाओगे तो तुम समझोगे कि हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस क्या होता है। इन ज्योमेट्री, अगर आप ज्योमेट्री में इफ वन राइट्स ABC instead of ABC, ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. ज्योमेट्री में अगर कहीं लिखा रहता है ACB और गलती से आप आंसर में लिख देते हो ABC, तो वो गलत मार्क हो जाता है। एग्जामिनर्स आपके ऊपर कोई दया नहीं करेंगे जितना बच्चे में कर रहे हैं। देन आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक को एक एक वर्ड्स पढ़ना होगा, क्योंकि अगर एक अक्षर का भी गलती हो गया तो एग्जामिनर दया नहीं करता है।
मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी. आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई वाज स्टिल कंप्लीट माय डे होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास. ओ भाई साहब, ये तो बहुत डरावना है. मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं कभी 9th क्लास में जाऊँगा. अभी मुझे आप आज अपना डे होमवर्क बनाने दो, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिल सके. भैया बोलते हैं, जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's also mixed up. जस्ट टुडे आज क्या हुआ कि मुझे एक शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए बोला गया, किस पे, पंक्चुअलिटी पे टॉपिक है. 4 पेजेस का शॉर्ट ऐसे. तुम इमेजिन कर सकते हो कि 4 पेज छोटा होता है. क्या है यार. मुन्ना बोलता है, थिंक अलाउड. थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वर्ड हैव गॉन एंड ऑन. थैंक गॉड, अच्छा हुआ मैं भी स्कूल में या अलग जगह पे हूँ, नहीं तो मुझे ऐसी डांट खानी पड़ती. अब क्या होता है, सीन 3 में क्या होता है. The result were out once again, and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya knew now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. अब रिजल्ट निकल जाता है, ठीक है. और क्या होता है, मुन्ना पास कर जाता है और भैया जी जो हैं फिर से फेल कर जाते हैं. उन्हें फिर से चौथी बार पढ़ना होगा. भैया बहुत उदास हो जाते हैं. मुन्ना जो है उनका सैड सीन चेहरा नहीं देख पाता है ब्रदर. लेकिन भैया जो ना बिकम्स जेंटल विन मुन्ना, अब जो है भैया वो है, भैया ना बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना. भैया की तरह भी मुन्ना भी जेंटलर बनने वाला है. मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी एवन लेस देन बिफोर. एग्जाम के पहले मुन्ना ने बहुत कम पढ़ा और वो नटखट भी करता था. वो नटखटा भी हो गया था. मुन्ना टेकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड नाउ, आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाई काइट्स. अब क्या होता है, मुन्ना चुपचाप बोलता है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं फिर से पास कर गया आराम से. मुझे ज़्यादा हार्ड पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. अब मैं जाके गेम्स खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और फ्लाई काइट्स करता हूँ, काइट्स को उड़ाता हूँ. लेकिन मुझे अपने भैया से केयरफुल रहना, ताकि वो मुझे पतंग उड़ाते हुए देख ना ले. वन डे अ काइट इज फ्लाइंग slowly downwards. Munna start running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया. आगे क्या होता है, एक दिन जो है वो पतंग उड़ा रहा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है. तो मुन्ना दौड़ते हुए उसे पकड़ने जाता है. सडनली क्या होता है, भैया से फेस टू फेस हो जाता है. उनकी आंखें से आंखें मिल जाता है भैया से. कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड, आरंट यू असेम्ड टू बी फ्लाइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. अब वो मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, उनका भैया जो है मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए बोलते, तुम्हें हर पूरा दिन प्लेइंग काइट्स करने में शर्म नहीं आती है. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास. तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम 8th क्लास में हो और तुम लोअर क्लास की तरह रियलाइज कर रहे हो. तुम्हें रियलाइज नहीं होता तुम 8th क्लास में हो और तुम लोअर क्लास की तरह ही बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो. तो भाई साहब, अभी 3 क्लास में था, 8 क्लास में आ गया. 3 बार, 2 ही बार क्या टॉप किया इसने, 8 क्लास में आ गया. ऐसा तो नहीं होता है. इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कैंट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग. आई एम 5 years older than you are and will always be. अगर तुम सोचते हो कि बस हम दोनों के बीच में एक ही क्लास का डिफरेंस है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम गलत हो. मैं 5 साल तुमसे बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा. अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. जो समझता है, समझना है, वो बस बुक पढ़ने से ही नहीं होता है. लुक एट माँ एंड बा. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास. माँ को देखो, माँ और बाबा को देखो. माँ तो कभी स्कूल ही नहीं गई और बाबा जी ने बस 5th क्लास तक ही क्लास की है, बस पास किया है. मुन्ना बोलता, रियली भैया, इज इट ट्रू. मुन्ना बोलता, सच में ऐसा होता है भैया, क्या ये बात सच है. भैया बोलता है, यस देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड देन विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा will always have the right to explain to us and correct us.
हाँ, इसमें बहुत हजारों थिंग्स जो हैं वो मेरे और तुम में के बीच में हैं। एंड हम लोग अगर पढ़ लेते तो ये नहीं हो जाता कि हम पूरी दुनिया का विजडम बन जाते, पंडित जी बन जाते। नहीं, माँ और बाबा हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं और सही बताते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वेयर फॉर टू फॉल सिक टुडे। मानो ना, अभी मानो कि मैं जो है हूँ मतलब वो हो जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, आज बीमार हो जाता हूँ। मुन्ना बोलता है आई डोंट नो। तो फिर मतलब भैया बोलते हैं कि अगर क्या करोगे जब मैं बीमार हो जाता हूँ आज। तो मुन्ना बोलता है आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू बी होटल। मुन्ना बोलता है कि मैं नहीं जानता भैया, मैं बाबा को बताऊंगा और जल्दी से होटल से भाग जाऊंगा। भैया बोलते आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट that what was wrong, and then we would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. भैया बोलता आहा, मुझे यही आंसर का एक्सपेक्टेड था ना। बाबा जो है वो मूड खराब उनका नहीं हो जाएगा, वो सबसे पहले ट्राई करेंगे ये जानने के लिए कि उसे कैसा ये चीज़ गलत कैसे हुआ। फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा बहुत कुछ जानते हैं, वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके रखते हैं। मुन्ना के आंखों में आंसू आ जाता है। भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। भैया मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। व्हाट यू से इज ट्रू, क्या आप जो कहते हैं वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लव लेंगी। मतलब क्या होता है, भैया जो है मुन्ना से प्यार से लपक लेते हैं। भैया बोलता है आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच यू फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया बोलता है कि मुझे भी मन करता है, मुझे भी पसंद है खेलना और काइट्स को उड़ाना, लेकिन अगर मैं खेलने लग जाऊंगा तो तुम पे ध्यान कौन देगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मुन्ना बोलता आई लव यू भैया, आई लव यू भैया। ठीक है, इसका मतलब तो तुम ही लोग समझ लेना। अब देखो न्यू वर्ड्स कुछ आते हैं। न्यू वर्ड्स में है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड बेस। ठीक है, एक सॉलिड बेस होता है। शेड्यूल होता है एक टाइम टेबल। ऐसे कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में कॉम्पोजिशन लिखना। आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पज, लेजी, कोई भी पर्पज, कोई काम वाम नहीं है, एकदम आलसी। मास्टर्ड, गेन्ड एक्सपर्टीज, स्किल्ड, बहुत सारे चीज जान लेना, एकदम स्किल्ड हो जाना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आंसर भी हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर का पहला टॉपिक है रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू, और क्या चीज़ है जो कि मुन्ना को पसंद आता है करने में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, भैया पूरे दिन क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम, क्यों मुन्ना जो है वो ना खुश रहता है भैया के बनाए गए टाइम टेबल से। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक दैट मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम, व्हाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। तुम कैसे सोचते हो कि मुन्ना जो है फील करता है कि उसका जो भैया वो बहुत स्ट्रिक्ट उसके साथ होता है, और क्यों वाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम, और क्यों भैया जो है स्ट्रिक्ट रहता है उसके साथ। और पांचवा क्वेश्चन है व्हिच कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्ना और भैया वाई। अब कौन सा कैरेक्टर जो है बहुत तुम्हें पसंद आता है, मुन्ना या भैया वाला, क्यों। चलिए इन पांचों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है मुन्ना लाइक टू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स, ही आल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ वर्ड्स एंड एनिमल्स। मुन्ना को गेम्स खेलना और काइट्स को उड़ाना बहुत पसंद होता था, और उसे पिक्चर्स बनाना भी बहुत पसंद होता था बर्ड्स एंड एनिमल्स का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि भैया पूरा दिन क्या करता था, तो आंसर है भैया स्टडीड ऑल डे, समटाइम्स ही रीड बुक्स एंड समटाइम्स रोट द सेम वर्ड एंड सेंटेंस सेवरल टाइम्स इन ऑर्डर टू लर्न देम। भैया जो है पूरे दिन पढ़ते रहते थे, कभी वो बुक्स पढ़ते थे, कभी वो सेम वर्ड को लिखते रहते थे, या फिर सेंटेंस को सेवरल टाइम्स लिखते रहते थे ताकि उन्हें वो याद हो जाए। तीसरा क्वेश्चन था मुन्ना भैया द्वारा उसके लिए बनाए गए समय मतलब टाइम टेबल से क्यों प्रसन्न नहीं था, मतलब खुश क्यों नहीं था। तो आंसर है तीसरे क्वेश्चन का इट वॉज बिकॉज मुन्ना लव टू प्ले बट देयर वॉज नो स्कोप फॉर इट इन द टाइम टेबल। अब देखो बिकॉज जो है मुन्ना जो लव्ड टू प्ले, मुन्ना को खेलना पसंद था, लेकिन कोई स्कोप नहीं था टाइम टेबल के अंदर, खेलने का कोई स्कोप नहीं था, कोई इंक्लूडिंग नहीं था, इसीलिए वो खुश नहीं था। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन था, आपके विचार से मुन्ना को कैसे महसूस हुआ होगा जब भैया उसके साथ इतने सख्त हो गए थे। भैया उसके साथ इतना सख्त क्यों हुआ था? अब देखो इसमें दो क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। मुन्ना फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मुन्ना जो है डिसअपॉइंटेड फील करता था। भैया वाज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम बिकॉज ही मुन्ना वाज प्लेफुल बाय नेचर एंड ऑलवेज वांटेड टू प्ले गेम्स लाइक कबड्डी, वॉलीबॉल एटसेट्रा। भैया इसलिए उसके साथ स्ट्रिक्ट रखते थे बिकॉज वो मुन्ना जो है वो पूरा दिन खेलते रहता था बाय नेचर, और हमेशा चाहता था कि वो गेम्स खेल सके जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल एटसेट्रा। और पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सा कैरेक्टर मुझे पसंद आएगा, मुन्ना या भैया वाला? तो आई लाइक भैया कैरेक्टर मोर देन मुन्ना बिकॉज भैया वाज अ ड्यूटीफुल बॉय एंड न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। ही आल्सो गिव मच इम्पोर्टेंस टू हिज फादर हार्ड अर्न मनी। मैं भैया का कैरेक्टर पसंद करूंगा क्योंकि मुन्ना जो है मोर देन मुन्ना के हिसाब से मैं भैया का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद करना करूंगा, क्योंकि जो भैया है वो ड्यूटीफुल बॉय है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है अपने छोटे भाई के साथ। ही आल्सो गिव, वो पापा के हार्ड अर्न मनी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बहुत नीड्स देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स टॉक। पहला क्वेश्चन, डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? आपको कभी डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? आपके स्कूल में कोई टाइम टेबल है? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन वन वीक? आपको बताना कितने पीरियड्स होते हैं और फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए नीचे दिए गए हैं, एंड आपको क्या बताना है कि 1 वीक में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं आपको बताना है। नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी एंड टाइम प्ले एंड योर प्ले टाइम। अब आपको अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें पढ़ाई का टाइम और खेलने का टाइम भी इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, इसमें क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन था कि आपके स्कूल में टाइम टेबल है कि नहीं है। ठीक है, दिखाऊंगा भी नहीं। और कितने पीरियड्स होते हैं, फॉलोइंग सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज 1 वीक में कितने होते हैं। अब देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन संडे होता है, उससे छोटा तो छुट्टी रहेगा। इंग्लिश 6 दिन होता है, हिंदी 5 दिन होता है, मैथ 5 दिन होता है, साइंस 4 दिन होता है, सोशल स्टडीज जो है 4 दिन होता है, गेम्स 2 दिन होता है, आर्ट भी 2 दिन होता है, क्राफ्ट 1 दिन होता है, म्यूजिक भी 1 दिन होता है, डांस भी 1 दिन होता है, और एनी अदर एक्टिविटीज 2 दिन में होती है। ठीक है, और बताना है अब, नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। तो आपको खुद बनाना है कि आपको अपना पढ़ने का टाइम और खेलने का टाइम आपको खुद बनाना है। ठीक है, समय सारणी आपको खुद बनाना है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको यहाँ पे पैसेज जो है पढ़ना है। ठीक है, आपको पैसेज पढ़ना है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। Oliver was a 9-year-old boy. He lived with other homeless boy in an orphanage. Oliver जो है एक 9 साल का बच्चा है, वो अदर ही दूसरे होमलेस बेघर बच्चों के साथ रहता है एक अनाथालय में। He was pale and thin as were other boy living there. वो अपने दोस्तों के साथ रहता था, खेलता था, कूदता था। This was because they had to work hard but were never given enough to eat. वह चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि वो बहुत हार्ड वर्क करे, लेकिन उसे एनफ टू पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता था। The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill treated the boy. अब जो अनाथालय का ओनर था मिस्टर बम्बल, वो एक निर्दय आदमी था और ही इल ट्रीटेड द बॉयज, और वो मतलब क्या करता था, बॉयज का उतना अच्छे से ट्रीट नहीं करता था इल बच्चे का। द बॉयज आर ऑलवेज हंग्री। इट वॉज ट्रू दैट दे वेयर गिवन 3 meals ऑफ अ डे बट ईच मील कंसिडर्ड ओनली ऑफ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। बच्चे जो हैं बहुत हमेशा भूखे रहते थे। ये सही है कि उन्हें 3 टाइम का खाना दे दिया जाता था, लेकिन वो भी कितना, बस वाटरी सूप मिलता था एक बाउल में। दे वेयर ऑलमोस्ट स्टार्विंग। वो बहुत भूखे रहते थे और एकदम भूख प्यास से मरते रहते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाई देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप बट हु वुड बेल द कैट। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। तो जो डिसाइड होता है कि मास्टर से और सूप मांगा जाए, लेकिन कौन अपनी बिल्ली का घंटा बजाएगा भाई। बट हु वुड बेल द कैट। फाइनली जो ये टास्क है ये ओलिवर के ऊपर आ दिया जाता है। When all the boy had assembled in the cold stone
hall for their every evening meal. The soup was served. It soon disappeared. अब क्या होता है, सारे वो एक स्कूल में असेंबल होता है, कोल्ड स्टोन हॉल था, उसमें शाम का मील भी दिया जा रहा था, सूप सर्व किया जा रहा था. इट सून डिसअपियर्ड. उस टाइम कुछ नहीं हो रहा था, कोई सब डिसअपियर्ड था. द बॉयज विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पूछेड ओलिवर अ लिटल. अब क्या होता है, सब एक दूसरे को फुसफुसाता है और धक्का देता है ओलिवर के थ्रू, ओलिवर के पास. ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट. अब क्या होता है, ओलिवर जो अपना एक बहुत बड़ा ब्रेव एफर्ट बनाता है. stood up and walked up to the master with his bowl and spoon in his hand and said trembling, please sir, I want some more. अब क्या होता है, वो खड़ा होता है और मास्टर के पास अपना बॉल और स्पून लेके जाता है अपने हाथों में और अच्छे से ट्रेम्बलिंग फिंगली बोलता है, प्लीज सर आई वांट सम मोर, मुझे थोड़ा सा और चाहिए, मांगता है. तो अब आगे क्या हुआ, ये तो पढ़ने पे आगे लगता नहीं दिया गया. हो मुझे तो मन कर रहा था पढ़ने का यार. देखो पहला क्वेश्चन इसमें है, वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फेंज. जो ओलिवर है वो क्यों अनाथालय में रहता था. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है, वो वाज मिस्टर बम्बल. मिस्टर बम्बल कौन है. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मील्स वेयर द बॉय गिवन. लड़कियों को क्या खाने में दिया जाता था. चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल. ओलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा था. फिफ्थ क्वेश्चन है, द बॉयज वेयर गिवन 3 meals ऑफ अ डे, देन वाई वेयर दे ऑलवेज हंग्री. बच्चों को 3 समय का खाना दिया जाता था, लेकिन वो क्यों भूखे रहते थे. बिकॉज द सूप दे गिवन वॉज नेवर एनफ, बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, बिकॉज द ओल्डर बॉय ड्रैंक अप देयर सूप. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. अपना अगला 6th क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज. अब देखो क्या करना, आपको पैसेज में से वर्ड ढूंढना है सेम एज वेरी एंग्री का. ठीक है. ये पैराग्राफ 2 में मिल जाएगा और टू वेनिस का पैराग्राफ 3 में मिल जाएगा. 7th क्वेश्चन है, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल. सारे बच्चे जो असेंबल्ड हो जाते हैं कोल्ड स्टोन हॉल में. हेयर द वर्ड असेंबल्स मीन का यहाँ पे मीनिंग दिया गया, मूव्ड अवे, कलेक्टेड, वर्क्स टुगेदर. 8वां क्वेश्चन है, बताना इसका आंसर. ठीक है. तो मैं बताऊंगा, रुको ना. फ्रॉम द वर्ड assembled, remove the last 2 letters, add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. अब देखो ये जो वर्ड था असेंबल्ड, इसके लास्ट 2 लेटर को रिमूव कर दो. ठीक है. असेंबल है हो जाएगा. ठीक है. एड 1 लेटर, आपको 1 लेटर और जोड़ना है जिससे कि एक वर्ड बन जाए जिसका मतलब होता है टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स. जो टाइम हो जाता है, जो कि टाइम सबको दिया जाता है, मतलब सब स्कूल में वो किया जाता है. 1 लेटर जोड़ना. मुझे तो भाई समझ आ गया, क्या होगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में. ठीक है. इसका 8 का आंसर आप खुद कीजिएगा. इसका तो आपको पता चल गया होगा. 1 लेटर याद रखिएगा, वो 1 लेटर है उसका. मैं बताऊंगा नहीं, हिंट भी नहीं दूंगा. हिंट दे दूंगा तो आप पहचान जाएंगे. 9th क्वेश्चन है कि आपको एक सुटेबल टाइटल देना है इस पैसेज का. तो चलिए इन 8 क्वेश्चंस के आंसर का उत्तर देखते हैं. तो उत्तर यह है. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, ओलिवर लिव्ड इन अ ऑर्फेंज बिकॉज ही हैड नो होम. ओलिवर जो है अनाथालय में रहता था क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था. दूसरा क्वेश्चन था कि मिस्टर बम्बल कौन थे. तो ही वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फेंज, अनाथालय का वो ओनर था. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन है, लड़कों को भोजन में क्या दिया जाता था. दे वेयर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप. उन्हें बस वाटरी सूप दिया जाता था, 1 बाउल. क्वेश्चन नंबर 4 है, ओलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा. ओलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल दैट ही वांटेड सम मोर सूप. ओलिवर जो है मिस्टर बम्बल से बोलता है कि मुझे थोड़ी सी और सूप चाहिए. लड़कों को एक दिन में 3 बार भोजन दिया जाता था, तब भी वे हमेशा क्यों भूखे रहते थे. तो तीसरा ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया. तो इसका मेन ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा पहला वाला, बिकॉज द सूप दे वेयर गिवन वाज नेवर एनफ. जो सूप दिया जाता था वो पर्याप्त नहीं दिया जाता था, कभी भी पर्याप्त नहीं दिया जाता था, इसलिए वो हमेशा भूखे रहते थे. अब दूसरा क्वेश्चन था कि आपको पैसेज में से वर्ड ढूंढना. अनुच्छेद में से उन शब्दों को चुनिए जिसका अर्थ इनके समान होता है. वेरी एंग्री, टू वैनिश. ठीक है. तो पहले का है स्टार्विंग जो कि पैराग्राफ 2 में है, और टू वैनिश का डिसअपियर्ड होगा. ठीक है. जो कि पैराग्राफ 3 में है.
आगे चलते तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 था कि सारे जो बॉयज है उसे असेंबल किया जाता है इन द कोल्ड स्टोन हॉल में। अब असेंबल्ड का मीनिंग देखो तो कौन सा होगा, मूव्ड अवे, कलेक्टेड, वर्क टुगेदर। तो कलेक्टर होगा, एक कलेक्टेड होगा, एक साथ कलेक्टेड होना, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन आने वाला है तो मैं रोक देता हूँ वीडियो को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अनुच्छेद के लिए मतलब एक पैसेज के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दें। ओलिवर इन ऑर्फेन्स, ठीक है, ओलिवर ऑर्फेन में अनाथालय में, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट। पहला क्वेश्चन है टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। लर्न मतलब सीखने का मतलब होता है समझना या तो फिर नॉलेज को गेन करना। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन, मतलब टीच करना, पढ़ाना जो है आपको दिखाया जाता है कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलोइंग सेंटेंस दिए गए हैं, कंप्लीट करना है यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न, ठीक है। लर्न, लर्न्स, लर्नेड, हैज लर्नेड, टीच, टीच, टॉच्ड एंड टॉच्ड। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं उन पे बताना है। दूसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड को चूज करना है और कंप्लीट करना है पैराग्राफ को, ठीक है। तो ये वो करूँगा, आंसर मैं बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को पढ़ना है। भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। भैया जो है वो सेम ही क्लास में 2 ईयर से पढ़ रहा है, तो ये क्या, वो एक पीरियड हो गया टाइम का। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग फ्रॉम अ टाइम इन पास्ट टिल द प्रेजेंट। मुन्ना जो है सुबह से पतंग उड़ा रहा है। फ्रॉम अ टाइम मतलब एक टाइम होता है जो कि पास्ट से टिल अभी तक प्रेजेंट में भी हो रहा है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं सिंस और फॉर का। आई हैव लिव्ड इन द हाउस दैट आई वाज अ बेबी। दिस बिग जार हैज बीन इन आवर फैमिली दैट मैनी ईयर्स। The old banyan tree in the village has been there dash the last 200 years. Fourth, and nobody had seen him dash yesterday. तो चलिए इन तीनों को आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो देखो अब क्या क्या लगेगा। विल यू डैश मी क्लास, तो चेस, तो इसमें क्या लगेगा, टीच। विल यू टीच मी चेस। मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8, तो मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8। द स्टूडेंट हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी, तो आंसर होगा द स्टूडेंट हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी। माई सिस्टर हैज डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स। माई सिस्टर, आंसर है माई सिस्टर हैज taught me how to ride a horse. Fifth है I have some of the customs of India. I have dash learned some of the custom of India. Sixth है I dash how to bicycle when I just 4, आंसर मेन होगा इसका learned, I learned how to bicycle when I was just 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको क्या करना था, यहाँ पे करेक्ट वर्ड को चूज करना था और कंप्लीट करना था पैराग्राफ को, ठीक है। तो मैं पास कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो पहला था ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वेयर या वाज, तो आंसर है वेयर, ठीक है। यहाँ पे पहला दूसरा लिखा हुआ था, आसान से समझ जाएंगे। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ आवर वेयर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। दे डैश, यहाँ पे डैश में क्या लगेगा, सेकंड वाला लगेगा वाज। दे वाज गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। द बस डैश, अब यहाँ पे क्या लगेगा, अराइवेड। तो इसमें क्या लगेगा, सॉरी मुझे लगा कि इसमें पहला दूसरा आंसर होगा, नहीं। तो आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखो पहले का वेयर था, दूसरे का वेयर था, वाज नहीं था, सॉरी। तो दे वेयर गोइंग द इंटर स्कूल रेस। द बस डैश, यहाँ पे क्या होगा, अराइव्ड होगा, ठीक है। तो द बस अराइव्ड एंड दे, अब यहाँ पे यहाँ वाला डैश पे, फोर्थ वाला डैश पे क्या लगेगा, लीव या लेफ्ट, तो होगा आंसर लेफ्ट। लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स वेयर डैश, अब डैश में क्या लगेगा, टेकिन। द रनर्स वाज वेयर टेकिन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द रनर्स डैश टेक या टुक, तो आंसर होगा टुक। द रनर्स टुक देयर पोजीशन। सर डैश, सर डैश क्या कहते हैं, ब्लू या ब्ली, ब्लू या फिर ब्ली, तो ब्ली होगा, ठीक है। आगे है
द विसिल। वन स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास डैश, यहाँ पे रन या फिर रैन, तो यहाँ पे होगा रैन, ठीक है। रैन फास्ट एंड डैश, 9 में क्या लगेगा, केम, केम हो गया, केम फर्स्ट। एवरीवन डैश, यहाँ पे क्या लगेगा, डू या फिर डिड, तो आंसर है डिड लगेगा। तो एवरीवन डिड देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल डैश। 11th में क्या है, 11th में लगेगा वॉन, वॉन द ट्रॉफी। एवरीवन डैश, यहाँ पे फील, फेल्ट या फेल, तो आंसर होगा फेल्ट। एवरीवन फेल्ट जॉय अज, ठीक है, सभी लोग फील कर रहे थे जॉय का, ठीक है। अब तीसरा है कि आपको सेंटेंस पढ़ना था, अब लगाना था सिंस और फोर। तो देखो पहले का होगा सिंस आई हैव लिव्ड इन अ हाउस आई वाज अ बेबी, क्योंकि सिंस जो है वो टाइम गिन के नहीं बताता है, वो बताता है कि मैं इतना वजह से ये चीज़ कर रहा हूँ या फिर बहुत दिनों से कर रहा हूँ, टाइम नहीं बताता है। तो आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वाज अ बेबी, मैं इस घर में जब से रह रहा हूँ, जब से मैं बच्चा से ही इस घर में रह रहा हूँ। दिस बिग जार हैज़ बीन आवर फैमिली मैनी ईयर्स, ये जो बड़ा जार है हमारे फैमिली में बहुत साल से रखा था, यहाँ पे 4 लगेगा, ये सिंस 4 लगेगा क्योंकि मैनी ईयर्स बताया जा रहा है, ठीक है। तीसरा है द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर डैश द लास्ट 200 ईयर्स, तो यहाँ पे 4 लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम गिना जा रहा है, ईयर्स गिना जा रहा है। फोर्थ है नो बडी हैज सीन हिम डैश यस्टरडे, कोई उसे ये कल नहीं देखा था, तो यहाँ पे सिंस होगा या 4, तो सिंस होगा क्योंकि कल है, इसमें टाइम नहीं बताया गया है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ये एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 8 माय एल्डर ब्रदर इंग्लिश का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। आप बताते ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक में जल्दी पूरा कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए व्हाट्सएप यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिए नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा जैसे कि टाइम पे वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।